हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पोइट्री सेक्शन के इस सेकेंड वीडियो में, जिसमें हम 9 गोल्ड मेडल्स पर चर्चा करेंगे। अबू बिन एडम सेमेस्टर 2 की पहली पोएम मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जस्ट वॉच द वीडियो, लिंक विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, बाय एंड बाय हम सारे कोर्स को कवर करेंगे, जिससे आईसीएसई के सेमेस्टर 2 में हम आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि हर नए वीडियो का लिंक और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें ज़रूर, जिससे कि 9 गोल्ड मेडल की फॉर्म, 9 गोल्ड मेडल के क्वेश्चन आंसर्स, पोएम एक नैरेटिव के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। समरी ऑफ द पोएम मैं पहले बताना चाहता हूँ। 9 गोल्ड मेडल्स इज अ पोएम रिलेटेड विद इवेंट occurred in Special Olympic. Special Olympic is organized for disabled person, and this poem describes us value of cooperation and brotherhood. Summary of the poem: 9 gold medals tells us event when athletes from all over world have gathered together for a race to win gold, bronze and silver medals as per their performance. ये पोएम हमें एक स्टोरी बताती है, एक इवेंट बताती है जहाँ पर कि सारे एथलीट्स इकट्ठे हुए थे। All athletes have trained and practiced so long time to make their performance better than others. सब ने बहुत अच्छी सी मेहनत की थी। Final was going to be organized. This is referred as a final event. In poem, in the atmosphere of enthusiasm and excitement, and all the supporters were in the mood of joy and cheerfulness for their players. हर सपोर्टर, हर व्यक्ति अपने प्लेयर्स, अपने एथलीट को चीयर करने के लिए वहाँ पर आ चुका था और सभी के सभी गेम के मूड में थे। At last, 9 participants have taken their position for a 100-meter race, and we were waiting for a signal to run the race. सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी ट्रैक पर आ चुके थे, ड्रेसअप पे थे, एंड एवरीवन स्टार्टेड रनिंग अ रेस व्हेन सिग्नल वाज गिवन. जब सिग्नल दिया गया तो सबने दौड़ना शुरू कर दिया. बट द यंगेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट लॉस्ट द बैलेंस एंड फेल ऑन द ग्राउंड. Thus, this athlete shouted with the feeling of frustration as he has no chance to win and his efforts were wasted. अब चूंकि वो गिर चुका था, वो रेस नहीं जीत सकता था, तो इसलिए उसको एक फ्रस्ट्रेशन आता है और वो निराश होकर के बहुत तेज से चिल्लाता है, क्योंकि उसके सारे प्रयास समाप्त हो चुके थे, व्यर्थ हो चुके थे. बट ऑल ऑफ सडन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड दैट ऑल पार्टिसिपेंट स्टैंड स्टिल. अजीब बात ये हुई कि यहाँ पर इस ओलंपिक गेम में सारे के सारे पार्टिसिपेंट, चूंकि ये एक स्पेशल ओलंपिक था जहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन, जो किसी न किसी फिजिकल इनकैपेसिटी से ग्रसित हैं, वो लोग भाग लेते हैं, तो दे ऑल रिटर्न टू द पार्टिसिपेंट एंड मेड हिम स्टैंड. वो सबके सब वापस आ जाते हैं और उसे वापस खड़ा करते हैं. ऑल 9 पार्टिसिपेंट नाउ स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द फिनिश लाइन टुगेदर हैविंग हैंड्स इन हैंड. और सारे के सारे 9 पार्टिसिपेंट एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, रेस नहीं, अब वो रेस वॉकिंग में बदल जाती है और वो ट्राई कर, एंड दे ऑल started walking towards the finish line. Thus, 9 athletes became the winner of 100-meter race without any single loser. तो इस तरीके से सारे के सारे लोग जीत जाते हैं और उनमें से कोई भी नहीं हारता. Thus, with smiling faces they received the prize. मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ वो प्राइस रिसीव करते हैं. With a banner above them, उनके पीछे का जो बैनर होता है वो साइन करता है और शो करता है द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड 9 ब्रदरहुड. और सही खेल भावना और आपसी भाईचारे की भावना से मिला हुआ ये इवेंट उन सबको खुशी से भर देता है. थीम ऑफ द पोएम, क्या बेस है, क्या मॉरल है इस पोएम का? तो पोएम हैज़ अ थीम ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज एंड ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप. हम एक एक थीम को डिस्कस करेंगे. ह्यूमन वैल्यू आर अबव ऑल.
ह्यूमन वैल्यूज में क्या क्या है? काइंडनेस है, कोऑपरेशन है, एम्पैथी है, संपैथी है। एम्पैथी एंड संपैथी, संपैथी दूसरे के लिए होती है, एम्पैथी उसके प्लेस पर खुद को रख कर देखते हैं हम। इस पोएम की मेन हाईलाइट हैं जिनको कि हाईलाइटेड किया गया है। ऑल एथलीट डिड नॉट केयर फॉर देयर मेडल्स, किसी ने भी अपने मेडल्स की केयर नहीं की और जीतने की केयर नहीं की। दे ट्राई फॉर देयर helping hands and they came back to the participant who had fell down on the ground. Finally, all of them were rewarded by the authority for showing human values and attitude. तो यहाँ हम देखें तो ह्यूमन वैल्यूज शो की गई और अथॉरिटीज़ ने भी ह्यूमन वैल्यूज शो करते हुए ह्यूमन वैल्यूज दिखाने के लिए सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को विनर घोषित करते हुए सबको 9 गोल्ड मेडल्स दिए। ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, second theme of the poem. Poet David Roth highlighted sportsmanship, खेल भावना and generous qualities, उदारता की भावनाएं as a entertainment and relaxation should be the prime aim of the game and sport, ये दिखाते हुए कि relaxation and मनोरंजन गेम का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि जीतना। Mere winning and success at any cost should not be the aim of participant, किसी भी स्तर पर जीतना पार्टिसिपेंट का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। They should take part for the recreation and enjoyment, खेल में खेल के लिए, अपने मनोरंजन के लिए भाग लिया जाए, आराम के लिए लिया जाए। Form and structure of the poem. 9 gold medal have 8 stanza. 9 गोल्ड मेडल पोएम में 8 स्टैंजा हैं जिनमें कि 4 लाइन्स ईच स्टैंजा में हम देखते हैं। लास्ट स्टैंजा इसका एक्सेप्शन है जिसमें 5 लाइनें हैं। पोएम में कंप्लीट राइमिंग कहीं पर भी नहीं है, कुछ पैराग्राफ में, कुछ स्टैंजास में राइमिंग मिल रही है और ये राइमिंग पहली लाइन तीसरी लाइन से मिलती है और दूसरी लाइन चौथी लाइन से मिलती है। इस तरीके से ए बी की राइमिंग मिल जाती है। पोएम इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ नैरेटिव टेक्निक्स, पोएम में पिक्चोरियल क्वालिटी नैरेटिव टेक्निक्स का बहुत अच्छा यूज़ है। पोएट ने एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की है गेम फील्ड की। फिगर ऑफ स्पीच कौन से यूज हुए हैं? तो बेसिकली एलिट्रेशन, जिसको रिपीटिशन ऑफ साउंड एंड वर्ड्स के नाम से जानते हैं। एफर्ट्स डैश्ड इन डर्ट, डी रिपीटेड, डी रिपीटेड इन दिस लाइन। बट द यंगेस्ट ऑफ देम स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड, यस रिपीटेड। कम फ्रॉम मैनी कंट्रीज, सी रिपीटेड। Climax, when the word written contribute to the conclusion, mood and efforts of the feeling, this is known as a climax. पोएम में क्लाइमैक्स कहाँ है? All athlete turned round to help him. जब सारे एथलीट एक राउंड में उसको हेल्प करने के लिए आते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि एंड ऑफ द पोएम इज डिसाइडेड कि सभी जीतेंगे। रेस एंडेड विद द 9 रनर्स विनिंग द गोल्ड, ऑल ऑफ देम बिकेम विनर। तो इन दिस वे वी फाइंड दैट द टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट ये डिसाइड करता है कि व्हाट इज द एंड ऑफ द पोएम। हियर दिस इज क्लाइमैक्स। एक्सट्रैक्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम योर वर्कबुक. Friends, this is our special attempt to provide you notes as well as question answers. Kindly support us. To run for the gold, for silver, bronze, make many a week and month of training, all coming down to these games. The spectators gathered around the old field to cheer all the young and men. सारे लोगों को दिखाने के लिए, cheer करने के लिए. The final event of the day was approaching. Excitement grew, began to high. और इस तरीके से पोएम का पहला क्वेश्चन है, Where did athletes come from so many countries and why? So answer will be like, the athlete had come from so many countries to the field to run the final race of for medal in a special Olympic organization. They had come for taking part in the event of a 100-meter race. In this way पहला क्वेश्चन खत्म होता है जिसमें हम देखते हैं कि वो सारे के सारे एथलीट डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे और क्यों आए थे, जिससे कि वो ओलंपिक के फाइनल 100 मीटर रेस में भाग ले सकें, पार्टिसिपेट कर सकें. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू द वर्ड्स गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज स्टैंड फॉर द इन एक्सट्रैक्ट, कॉमा, do you think that the contestants were well prepared for the event? Give reason for your answer. So answer will be, the word gold, silver and bronze stand for the medals to be given to the winners in the extract. Yes, I think
The contestants were prepared well for the event as they had trained and practiced for many months and had come out to the track for the event in time. सारे के सारे लोग तैयार होकर के वहाँ पे आ चुके थे और सभी के सभी वेट कर रहे थे फाइनल सिग्नल का। इस तरीके से वो प्रिपेयर थे। थर्ड क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। ऑल बिल्डिंग अप द गेम, सबसे मिलकर के गेम बना। तो स्पेक्टेटर्स, पार्टिसिपेंट एंड प्रिपेयर्ड फील्ड या ट्रैक वर क्रिएटेड, ऑल क्रिएटेड द गेम्स मूड फुली। बी, द लास्ट रेस अबाउट टू बिगिन, फाइनल रेस ऑफ द 100 मीटर वॉज गोइंग टू बी स्टार्टेड वेरी सून। इस तरीके से इन दोनों लाइनों का मीनिंग क्लियर हो जाता है। लास्ट लाइन का मतलब फाइनल इवेंट वॉज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड वेरी सून, एंड पहली वाली का इन सबको मिलकर गेम बनता है। क्वेश्चन, व्हाई डिड स्पेक्टेटर गेदर टू द फील्ड, हु इज रेफर्ड एज अ यंग वुमेन एंड मैन। आंसर, spectators gathered around to the field to cheer up their respective athlete in the game. This one is first question का answer. And who is referred as a young woman and men, spectators are referred to as young women and men in this poem. Means वो जो फील्ड पे जितने सारे लोग इकट्ठे थे, इसमें हम उन एथलीट को भी शामिल कर सकते हैं, उनको हम यंग वुमेन एंड मेन कहेंगे। Which final event is referred in this extract? Why was the mood of the spectator? What was the mood of the spectators here? The final race of the 100 meter is final event that is referred in the extract. The mood of spectators here was very enthusiastic and cheerful, as they were full of hope for their respective athlete. सारे के सारे लोग फाइनल खेलने के लिए आए थे, उसी इवेंट का यहाँ पर जिक्र किया गया है। सारे के सारे वॉचर्स का, स्पेक्टेटर्स का मूड बिल्कुल इंथुजियास, उत्साह से भरा हुआ और खुशी से भरा माहौल था, क्योंकि वो सभी के सभी अपने प्लेयर को सपोर्ट कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो।